अंग की धरती अपने अंदर कई इतिहास को संजोए हुए है और उनमें से ही एक है अंग प्रदेश की लोक कला मंजूसा। और मंजूसा को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अब जो है छोटे छोटे सामानों में उसकी आकृति को उकेरा जा रहा है। दीपावली नज़दीक है तो इसको लेकर मिट्टी के दिए पर मंजूसा की आकृति को उकेरा जा रहा है और सुंदर सुंदर दिए जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पेंटिंग के जरिए जो तीन जो रंग है उसके माध्यम से मंजूसा कला को दिए पर उकेरा जा रहा है और दीपावली में हर घर मंजूसा के दिए को पहुंचाने की भी तैयारी चल रही है। ये भागलपुर का बरारी क्षेत्र है जहां पर मंजूसा गुरु मनोज पंडित के दिशा निर्देश पर यहाँ पर किस तरह से दिए तैयार किए जा रहे हैं। उनका परिवार भी यहाँ पर दिए तैयार करने में जुटा है और आस पड़ोस की जितनी बच्चियां हैं वो भी मंजूसा कला को दिए में उकर रही है। तस्वीरें देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। बातचीत भी करना चाहेंगे किस तरह से दिए तैयार कर रहे हैं और कब से इस काम में जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ और कब से तैयार कर रहे हैं? मेरा नाम वर्णिका है और ये दिए करीब 2 महीने पहले से तैयार हो रहे हैं। कितना उत्साहित हैं आप लोग मंजूसा को उकेर रहे हैं? हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है दिए तैयार करने में और हम इस बात से खुश हैं कि ये दिए हर घर में जलेंगे, जितने दूर तक हम भेज सके बहुत ही अच्छा लगेगा। मंजूसा कला कहीं ना कहीं अभी भी छुपी हुई है बिहार में, कितना ज़रूरी है इसको और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना? मंजूषा कला हमारे यहाँ की लोक कला है, ये हमारे क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे और भी बढ़ावा मिलना चाहिए। कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं दिए के? काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये दिए दिल्ली, बेंगलोर और बाकी और भी कई राज्यों में जाएंगे। काफ़ी जगह जाएंगे, भागलपुर में भी कई घरों में जलेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अमन सागर है हमारे साथ, ट्रेनिंग भी देते हो, दिए भी तैयार कर रहे हो, अभी क्या कुछ खास है इस दिया में? देखिए, पहले तो हम लोग जो बोल रहे थे 2 महीने पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग पहले से बना रहे थे, बट सितंबर में हमारी मंजूषा के वरिष्ठ कलाकार श्रीमती निर्मला देवी का देहांत हो गया, जिस रीज़न से हम लोग दिया बनाना बीच में रोक दिए थे। तो मुझे लगा था इस बार थोड़ा मतलब काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ज़रा दिया नहीं बन पाएगा। तो बच्चे लोगों ने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं, साथ में काम करते हैं, बहुत जल्दी काम कर लेंगे हम लोग। तो ये बच्चे लोग जो है दिन रात एक करके, कुछ सबौर से, ये लोग दोनों सबौर से आती हैं, दूर से आते हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। तो उनको अच्छा लग रहा है कि आजकल के युवा भी इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो मंजूषा आगे जा सकता है। और 3 रंग इसमें इस्तेमाल होता है, कौन कौन से रंग किस चीज़ का प्रतीक है? देखिए, मेन तो एक ऐसा ही फोक आर्ट ये है, इसमें मात्र 3 रंग से यूज होता है। जो जितना बड़ा पेंटिंग बने बस 3 रंग का ही इसमें प्रयोग किया जाएगा, जो कि प्रेम, समृद्धि, विकास का प्रतीक माना जाता है। देखिए, गुलाबी है, पीला है, हरा है, जो कि प्रेम, समृद्धि, विकास का प्रतीक माना जाता है। जैसे गुलाबी आपका प्रेम का प्रतीक है, आपका पीला विकास का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। इसी 3 रंगों से हम लोग मंजूषा दिया तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कितना बढ़ावा मिलना चाहिए मंजूषा को? अभी तक तो छिपी हुई है बिहार में। देखिए, जैसे आजकल के युवा जाग रहे हैं और चलता रहा ऐसे सब युवा जागते रहे, तो कल को मंजूषा बहुत आगे जाएगी, देश विदेश तक परिचित घूमते रहेगी। दिया भी दिखाएंगे अगर किसके कौन कौन से दिए हैं? एक तो ये हमारे सामने है, एक और कुल्हड़ का आर्ट बनाया है आपने, अगर उसके बारे में कुछ बताएं। ये कुल्हड़ है, चाय पीने वाला, इसे चाय पिया जाता है। बट हम जब कुल्हड़ देखें चाय पीने टाइम, तो लगा कुछ इसमें कुछ यूनिक काम करना चाहिए। तो हम प्रयास किए कि इसमें मोम डालकर एक मंजूषा दीप तैयार किया जाए, उसमें मंजूषा आकृति बनाया जाए, जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है। मेरे ख्याल से आजकल के युवा को बहुत पसंद आएगा ये। छोटे छोटे चीज़ों पे बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जब मेरे पिताजी, जब हमारे मंजूषा गुरु हैं, वो डीएम साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था छोटे चीज़ों पर प्रयोग कीजिए आप। जब छोटे लोगों चीज़ पर प्रयोग होगा तो कुछ छोटे लोग वर्ग के लोग भी इसे खरीद पाएंगे, ताकि हर घर पहुंच सके। क्योंकि बहुत पेंटिंग होता है, थोड़ा अफोर्डेबल बहुत लोग के लिए नहीं होता है। जब छोटी चीज़ों पे तैयार होगा तो छोटे वर्ग के लोग भी इसे खरीद सकेंगे। तो उसी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर छोटे चीज़ों पे काम किया जाए। जैसे पापा मेरे बड़ी चीज़ों पे काम करते हुए तो बड़े कलाकार बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाते हैं, तो हम तो छोटा चीज़ों पे काम करें ताकि छोटे घर तक जा सके ये पेंटिंग। तो अंग की मशहूर लोक कला जो है अंग क्षेत्र तक सीमित ना रह जाए, इसके लिए अब छोटी छोटी चीज़ों पर इस आकृति को उकेरा जा रहा है ताकि घर घर तक मंजूसा कला जो है वो पहुंच जाए। मनोज पंडित जी हमारे साथ, मंजूसा गुरु हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। कैसे प्रेरणा मिली कि अब इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर आप मंजूसा को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? इस बार हमारे जिलाधिकारी महोदय आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी से मुलाकात हुई, तो वो बताए कि मेरी भी इच्छा है कि मंजूसा पे बहुत काम हो, लेकिन छोटा छोटा चीज़ पे बनाए। तो मैं आपके घर पे चर्चा किया अमन से, तो अमन ने कहा कि हम लोग काम करेंगे और इस बार सारे बच्चों को साथ में लेकर चाबी का जो रिंग है उसमें पहले डेवलप किए, उसके बाद
दिया में और दीपक के साथ अभी कैंडल को, कुल्हड़ को, यानी कि जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, अब बच्चे यानी कि युवा पीढ़ी इतना एक्टिव हो गया है, जागरूक हो गया है कि अब छोटा छोटा चीज को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो अभी काफी योजना है कि छोटे छोटे चीज़ों में बनाए। अभी जैसे टी कोस्टर भी बनाया जाता था, पेन स्टैंड भी बनाया जाता था, लेकिन दिया जो बनाने से एक इसका सकारात्मक पहलू ये होगा कि दिया दीपावली में हर घरों में जलाया जाता है, तो कम से कम हर घर में मंजूसा दिया जाएगा तो मंजूसा हर घर में पहुंचेगा और मंजूसा की भी समृद्धि होगी और हमारा संस्कृति भी संरक्षित रहेगी। और जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो आह्वान है और जो लोकल फॉर वोकल हमारा उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस दीपावली जो है अब केवल नॉर्मल दियों की दीपावली नहीं होगी, वो मंजूसा दिए से जो है भागलपुर ही नहीं कई राज्य जो है वो अब जगमग करेगा। मंजूसा के दिए जो है वो हर घर में जलेंगे और इसके ज़रिए जो है इस लोक कला को ना ही अंग क्षेत्र तक बाकी देश व विदेशों तक पहुंचाने की तैयारी भी जो है वो भागलपुर से शुरू की जा चुकी है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।